आंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन की लगातार चलती हड़ताल के बाद आज कैथल में उन्होंने रोष मार्च निकालते हुए कैथल के राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के घर का घेराव किया। वहां पर पुलिस सुबह से ही तैनात थी। घर के पास पुलिस ने बैरिकेड लगाए हुए थे जो कि महिलाओं ने तोड़ दिए। उन्होंने मंत्री के घर का घेराव किया और उसके बाद अपना ज्ञापन कार्यालय में सौंपा। साथी उषा ने अभी जिक्र किया कि हम नया कुछ नहीं मांग रहे सरकार से। 2018 में हरियाणा के मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी 2018 में। केवल वो घोषित जो मांगे हैं उनको हम मांग रहे हैं। और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री 29 तारीख को बातचीत में कहते हैं कि मैंने तो 2018 में आवेश में आके घोषणा कर दी थी, लेकिन मुझे जानकारी नहीं थी कि इन घोषणाओं को मैं लागू नहीं कर सकता। अब एक बात सोचने की है, जो आदमी 4 साल बाद घोषणा करके मुकर जाए और विधानसभा में घोषणा करके मुकरे, FIR तो उन पे दर्ज होनी चाहिए, उन पे होनी चाहिए जो अपने हक अधिकार मांग रहे हैं। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, यह 186, 88, 506 इन धाराओं से हम डरने वाले नहीं, क्योंकि हवा में बात नहीं है। 2014 में कैथल जिले के अंदर ही यही तो शकुंतला थी, यही पुलिस प्रशासन था। 307 धारा 506 तक बड़ी हो है, 307 धारा भी लगी थी और 3 साल बाद बाइज्जत बरी होके आए थे और अब भी बरी होंगे, क्योंकि झूठ के कदे पैर नहीं होंगे। जिस CDPO ने पर्चा दर्ज कराया 1 महीना हो लिया, उसकी शक्ल भी नहीं देखी हमने, वो रह कौन सी दुनिया में, तो उसको हमने धमकी कहाँ दे दी। जांच हम करवाएंगे, कौन डिटेल हमारी कटवाई जाए, उस अधिकारी की भी कटवाई जाए। हमें शक है वो बीजेपी की दलाल है पक्का, क्योंकि जिस अधिकारी को हमने फोन तक भी ना किए हो, मैसेज तक भी ना किए हो, उसको हमने कहां जान से मारने की धमकी दे दी। हम जांच करवाएंगे इस मामले की, टर्मिनेशन की। एक और हरियाणा में रिवाज छेड़ दिया बीजेपी सरकार ने, बातचीत ना करके हमारी 5 यूनियन लीडर को टर्मिनेट कर दिया और हमारा प्रोसीजर जारी है। आज जांच के लिए बुलाया था और यहाँ तक भी कहा गया जांच में नहीं आओगे एब्सेंट दिखावांगे, आओगे तो गिरफ्तार करवाएंगे। हम असली माँ बाप के बीच है, जांच में गए अधिकारी नहीं पाए आगे, तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जो अधिकारी खुद बुला के लिखित में चिट्ठी दे के अपनी कुर्सी पे ना मिले, कार्रवाई उन पे होनी चाहिए या यूनियन लीडर्स पे होनी चाहिए। ये बीजेपी की दलाली करना छोड़ दो। हम कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, सरकार आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन दही का बहमे कपास ना खा जाइयो। पहले कैथल में इन्होंने एक को टर्मिनेट किया, इल्जाम लगाए कि आपके नोटिस जारी किए, आपने जवाब नहीं दिए नोटिसों के। मैं कहना चाहती हूँ इस मंच से, हम ट्रेड यूनियन में काम करते हैं, इस लाल झंडे से जुड़े हुए हैं, हम टर्मिनेशनों से नहीं डरते। मेरे आज तक जितने नोटिस निकले मैंने उनके जवाब देके अधिकारियों से रिसीविंग ले रखी है, कोर्ट तक मैं लंबे बना सकूं इतनी शानी तो बना रखी हूँ संसद में। तो इसलिए टर्मिनेट करना है तो नया बहाना ढूंढो, ये कोई बहाना नहीं कि हमने आपके नोटिस निकाले थे आपने कभी जवाब नहीं दिए। दूसरी बात आपको मैं इस मंच से कहना चाहती हूँ साथियों, हम टर्मिनेट होने के लिए तैयार हैं। जिस दिन यूनियन में भर्ती हो गए थे उसे दिन मन बना लिया था। भगत सिंह और जिसन अपनी जान की कुर्बानी दे दी, या 11,811 रफुल्ली की तनख्वाह कोई मायने नहीं रखती हमारे लिए। इसलिए अपने हक अधिकार के लिए जेल में जाने तैयार, मुकदमे खुला चैलेंज कर रही हूँ, चाहे 20 मुकदमे दर्ज कर लो, हड़ताल जारी रहेगी।
अपनी हड़ताल को कामयाब बनाए। 25 तारीख तक का हमने नोटिफिकेशन सरकार को दे रखा है और अभी जो है बड़ा आंदोलन होगा 25 के बाद। फिर देखते हैं ये सरकार किस बिल में घुसती है जाके। छड़े अलग तो पेंडा नहीं छोटा 52,000 की संख्या है हरियाणा के अंदर। ये तो कैथल जिले की है, हरियाणा की आगी तो इन्हें धरती थोड़ी पड़ जाएगी, हम ये कहना चाहते हैं। और हमारे भाईचारा के जो संगठन है हमारे बीच में, वो तमाम साथी आज केवल लीडरशिप के रूप में आए हैं। अगर सभी कतारें आगी तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार को कि आपको जगह नहीं मिलेगी छिपने के लिए, या जनता में आके बात करो, बताओ हम कहाँ गलत है, क्या गलत मांग रहे हैं, क्यों हम हड़ताल पे हैं। आओ ना जनता के बीच में, करो ना सवाल जवाब। जैसे हम सीना चौड़ा करके थारा बार ना रहे हैं, कम ते कम और नहीं टेलीविजन में अखबार में बोल पड़ो, ओढ़े तो चुसक जो ओढ़ा के तो कहो कि ये गलत बैठी है, ये नाजायज मांग रही है कुछ। चुसकते नहीं, ससे नहीं आंदा अगले ने, दोनों हाथांगले धन बटोरन पर लाग रहे हैं। अब हम इतने पागल नहीं रहे। हम आपको बताना चाहते हैं पंजाब में, यूपी में इलेक्शन है, वोट की चोट पे मारेंगे, चाहे हमने प्रचार करना पड़ियो, जाके बताना पड़ियो कि बीजेपी सरकार के गुल खिला रही है हरियाणा के अंदर। हम पीछे नहीं हटेंगे इन चीजों से। तो साथियों, हमारे बीच में अन्य संगठनों के साथी भी हैं कि हम अपने विभाग की मंत्री श्रीमती कमलेश टांडा जी के घर पे अपना ज्ञापन लेके आए हैं। हमारा कोई भी इरादा नहीं है किसी भी तरह की अशांति फैलाने का। अगर ये रास्ता रोका है, गली मोहल्ले के लोगों को परेशान किया है, तो ये कैथल के प्रशासन ने किया है। इन्होंने खुद बैरिकेड लगा करके रिहायशी कॉलोनियों में रास्तों को बंद किया है। तो रास्ता बंद करने के खिलाफ यहाँ के अधिकारियों के खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए। जो जहाँ मन करता है वही बैरिकेड लगाते हैं और रिहायशी कॉलोनियों को भी बंद कर देते हैं। अगर इतना जरूरी है तो मंत्रियों को बोलो शहर से बाहर जाके रहें, इलाके के लोगों को, गली मोहल्ले के लोगों को परेशान ना करें। या तो जिन लोगों की वोट लेकर के आप बस कुर्सी पे आनंद ले रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, और उसके आप जिन लोगों ने आपको वोट डाल करके इस कुर्सी पे बिठाया है, अगर आप उन्हीं की बात नहीं सुनोगे तो ये हिटलरशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतंत्र माना गया संसार में। यहाँ के हर वोटर की कीमत बराबर है और ये कहीं विदेश से नहीं आई। ये आपके जिले कैथल की वर्कर हेल्पर है। ये ट्रायल है, जिस दिन पूरा हरियाणा कैथल में आ गया, आपको किसी भी साइड से निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं रास्ता रोक लूंगा या प्रशासन पे दबाव डाल करके सीडीपीओ पे कंप्लेंट करवा के हमारी आगुओं पे पर्चे दर्ज करवा करके आप डराने की जो कोशिश कर रहे हो, ये वो डरने वाले लोग नहीं हैं। तो इसलिए तुम ले ले, तुम जैसे लोगों से अपने मसले का हल कैसे करवाना है ये हमें अच्छी तरह आता है। तो ये लड़ना, ये हड़ताल करना, ये संघर्ष करना, ये हमारा कानूनी अधिकार है। हम किसी से भीख नहीं मांगते, अपना अधिकार मांगते हैं। जो देश का प्रधानमंत्री बैठा बन के, उसने खुद 5 सितंबर की रैली के बाद 11 सितंबर 2018 को जब वो मन की बात करता है, उस मन की बात में ये बोला था कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ये 14 मैया है। एक माँ अपने 1 या 2 बच्चों को पालती है और हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बच्चे को गर्भ से लेके गोद लेती है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, कौन सा महीना है, कौन सी डोज कब लगवानी है, कौन सी डाइट देनी है,
काम करवाना हो बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर के, इनकी बलि लेनी हो तब आंगनवाड़ी वर्कर, और जब इनसे बात करनी हो तो इन सबको खुद कोरोना हो जाता है। और जो कोरोना की राखी करती हैं वो आज इतनी सर्दी के अंदर सिर पे कफन बांध के अपनी मांग के लिए आई हैं। हम बताना चाहते हैं प्रेस को भी, मोहल्ला वासियों को भी, हमारा कोई मन नहीं है किसी को परेशान करने का। इन्होंने हमें मजबूर कर दिया कि जो 1 अक्टूबर 2018 को इनके अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्कर के 1500, हेल्पर के 750 रुपया मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया हुआ है, उसका नोटिफिकेशन किया हुआ है। वही नोटिफिकेशन चौथी साल लागी, चौथी साल में बच्चा पैदा होकर नर्सरी में जाने लग जाए। हमारा नोटिफिकेशन के पीछे हमारे खाते में नहीं आए, 5 साल में बैंक दुगुने कर दे, हम तो बिना ब्याज के मांग रहे हैं। पीटीए न्यूज़ के लिए कैथल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।